हेलो स्टूडेंट, पॉलिटेक्निक T20 वॉरियर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक नया पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले मेरे प्लेलिस्ट में मैथ का करीब 14-15 वीडियो डाल चुके हैं, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अगर अब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। यूट्यूब, फेसबुक, पॉलिटेक्निक ग्रुप में जो पॉलिटेक्निक का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ITI का प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एनी अदर लाइक SSC, उसके लिए भी ये मतलब सारे चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए अपनी पढ़ाई को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो भी एक ज्योमेट्री से रिलेटेड है, जिसका नाम है क्या, एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर्स, यानी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ प्लेन फिगर। ओके, प्लेन फिगर का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समतल आकृतियों के क्षेत्रफल तथा परिमाप। ओके, मैं हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं, ये चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। ऐसे तो ये चैप्टर सभी ने पढ़ लिया होगा अपने 10th में, 9th में, 8th में, मतलब ये सब चैप्टर था, लेकिन वहाँ भी पढ़ाई की होंगी, लेकिन वो वैसा पढ़ाई की हो अभी आप लोग को तो अभी तक याद होगा नहीं। तो थोड़ा सा मतलब रिवीजन का बहुत ही आवश्यकता है, और इससे क्वेश्चन करीब बहुत आते हैं, मतलब हमारे डिप्लोमा हो या कोई भी एग्ज़ाम हो। तो चलिए, तो सबसे पहले पढ़ेंगे त्रिभुज के बारे में, जिसको ट्रायंगल बोलते हैं। तो ट्रायंगल के बारे में आपको सबको पता है क्या होता है। मैं ज़्यादा नोट्स नहीं दूंगा, लिखवाऊंगा नहीं, बस इंपॉर्टेंट चीज़ बताऊंगा। तो ये ट्रायंगल ABC होता है, ऐसे लिखते हैं ABC, ये ट्रायंगल हुआ, ठीक है। जिसमें क्या होता है कि इसको ABBCCA, इसको क्या बोलते हैं, साइड बोलते हैं, यानी भुजा बोलते हैं, ठीक है। और ये जो होता है जैसे BAC हो गया, ABC हो गया, ACB हो गया, क्या हो गया, ये इसका एंगल हो गया। तो एंगल जैसे कि ABC प्लस एंगल ACB, जैसे कि ये एंगल हो गया, फिर उसके बाद प्लस एंगल BAC का सम क्या होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब देखिए ट्रायंगल में कौन कौन सा होता है। तो पहला जो होता है ट्रायंगल, उसको बोलते हैं समबाहु त्रिभुज। ओके, समबाहु बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज, यानी मतलब इसको बोलते हैं इंग्लिश में इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है ना। ये क्या होता है, कोई ऐसा ट्रायंगल जिसका ABC तीनों साइड, यानी मतलब AB BC और CA, मतलब तीनों साइड इसका जब इक्वल हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं, ठीक है। और इसका ईच एंगल जो होता है वो क्या होता है, 60-60 होगा, ठीक है। यानी मतलब जैसे कि मान लीजिए 3 एंगल है, तीनों एंगल अगर बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू एंगल बराबर 180, क्योंकि 180 होता है टोटल एंगल का जोड़। तो एक एंगल का कितना हो जाएगा, 180/3, यानी मतलब 60 हो जाएगा, ठीक है। ये हुआ समबाहु त्रिभुज। अब क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज का मतलब कुछ हम ये बता देते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट्स जो मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा, आपके लिए लाभदायक होगा। तो पहला क्या होता है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो ये समबाहु है, ठीक है। इसका क्षेत्रफल, तो इसका क्षेत्रफल जो निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, वो होता है √3/4 इंटू भुजा, यानी मतलब साइड का स्क्वायर होता है, ठीक है। ये होता है क्षेत्रफल। परिमाप क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये सब नोट कर लीजिए अपने अपने कॉपी नोट्स बुक पर। 3 इंटू भुजा होता है, यानी 3 इंटू साइड होता है। मैं इंग्लिश हिंदी दोनों में बोल रहा हूँ, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे कोई त्रिभुज है, मतलब क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी समबाहु त्रिभुज, अगर उसके शीर्ष बिंदु मतलब इस बिंदु से अगर कोई एक लंब डाला गया, इस पर परपेंडिकुलर डाला गया, लंब मतलब परपेंडिकुलर, तो जैसे ये AD हुआ, तो AD का बोलेगा लंबाई क्या होगा, तो ये होता है √3/4 इंटू भुजा। ओके, ये हुआ हमारा पूरा समबाहु त्रिभुज के बारे में, पूरा पढ़ लिए। अब दूसरा जो होता है उसको बोलते हैं समद्विबाहु बोलते हैं, यानी ऐसा ट्रायंगल जिसका जैसे कि A है, B है, C है, जिसका दो साइड इक्वल है, यानी मतलब AB जो होता है AC के बराबर हो, यानी मतलब ये साइड के बराबर होता है, मतलब ये साइड बराबर हुआ, तो मतलब इसका जो अपोजिट एंगल हो गया ये भी बराबर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज बोलते हैं, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइसोसेल्स बोलते हैं, आइसोसेल्स। ओके, तो इस कारण मतलब ये ट्रायंगल ऐसा बना, ठीक है ना।
अब क्या होता है कि इस ट्रायंगल के बारे में कुछ हम लोग पढ़ लेते हैं, इसका प्रॉपर्टी। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, क्षेत्रफल पूछ दिया, मतलब क्षेत्रफल अधिकतर पूछता है तो 1/4 ए मतलब भुजा हो गया, मतलब कि जैसे कि ये हुआ, ठीक है ना, ये समबाहु त्रिभुज हुआ, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो 1/4 इंटू ए, ठीक है, और क्या होता है 4b² और माइनस a², ये हुआ क्षेत्रफल, ठीक है। परिमाप क्या होता है इसका, तो तीनों का सम कर देंगे, यानी a प्लस बी प्लस सी, यानी मतलब b और c दोनों सेम होता है तो a+2 भी हो जाएगा, ये परिमाप हो गया। अब शीर्ष बिंदु a से अगर कोई लंब डाला गया तो उसकी लंबाई क्या होती है, यानी ए डी का लंबाई पूछ देगा, क्या होगा लंब का लंबाई, तो ए डी का लंबाई क्या होता है, वो होता है 4b² माइनस a²/2, ठीक है। चलिए ये हुआ समद्विबाहु त्रिभुज। अगला जो है हम लोग का त्रिभुज है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, विषम बाहु त्रिभुज। क्या बोलते हैं, विषम बाहु, यानी विषम बाहु, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलेन ट्रायंगल, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि जैसे कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, ए बी सी, इसमें क्या होता है कि ए बी नॉट इक्वल टू बी सी नॉट इक्वल टू सी है, यानी कोई साइड इसमें बराबर नहीं होता, ठीक है। ये हुआ विषम बाहु त्रिभुज, ओके। तो इस केस में इसका जो क्षेत्रफल होता है वो कैसे निकालते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है वो क्या, तो 1/2 इंटू आधार, यानी बेस, हिंदी में इसको आधार कहते हैं बेस को, ठीक है, इंटू ऊंचाई, हाइट से कर देते हैं, मतलब कि ये आधार हो गया और इस पर एक लंब डाला गया, मतलब कोई भी ऊंचाई वही होता है, यानी ये हो गया क्षेत्रफल। अब विषमबाहु त्रिभुज का एक क्षेत्रफल ऐसे निकालते हैं, अगर आधार दिया हो, ऊंचाई दिया हो, अगर आधार नहीं दिया तो उस केस में कैसे निकालेंगे, तो जैसे कि मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो क्षेत्रफल निकालने का एक और फार्मूला क्या होता है, हीरोज फार्मूला आप जानते होंगे, सुने होंगे, तो क्या होता है उसमें एस इंटू एस माइनस ए, ठीक है, एस माइनस बी और एस माइनस सी होता है, ठीक है। जहाँ पर एस जो होता है वो क्या होता है, ए प्लस बी प्लस c/2 होता है, ओके, बटा 2, ये हुआ विषमबाहु त्रिभुज पूरा। चलिए अब अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे, विषमबाहु त्रिभुज खत्म हुआ, अब पढ़ेंगे कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, यानी जिसको कहेंगे समकोण के बारे में तो सबको पता होगा, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल है, यहाँ पर ये इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, ये सी है, इसका लेंथ है ए, मान लीजिए आधार है, ये सी हो गया, इसको लंब बोलते हैं, और ये जो होता है उसको कर्ण बोलते हैं, ठीक है, बी है। तो इसका इसका प्रॉपर्टी क्या क्या होता है समकोण त्रिभुज का, तो इसका जो क्षेत्रफल होता है, वो क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, यानी मतलब बेस हो गया हमारा ए और ये हो गया सी, ठीक है, यानी मतलब आधार इंटू लंब होता है क्षेत्रफल। अच्छे, अब इसका परिमाप क्या होता है, तो परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, लंब, यानी मतलब ए प्लस बी प्लस सी, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, यानी लंब प्लस आधार प्लस कर्ण, ठीक है। और पाइथागोरस थ्योरम इसी पे कहता है कि अगर मान लीजिए कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर वो राइट एंगल एक बी पर हो, यानी कहीं पर भी हो, तो उसके सामने वाला जो कर्ण होता है उसका जो स्क्वायर होता है, कर्ण का स्क्वायर, वो इक्वल होता है किसका, बेस का स्क्वायर, मतलब कि आधार का स्क्वायर, यानी बी सी का स्क्वायर प्लस और उसका लंब का स्क्वायर होता है, यानी ए बी का स्क्वायर होता है। ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, बस इसका इतना ही प्रॉपर्टी है समकोण त्रिभुज का, ठीक है। अब हम लोग चल रहे हैं त्रिभुज का कुछ अलग पार्ट में, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, न्यून कोण क्या होता है, तो इसे बता देते हैं। न्यून कोण जैसे मतलब कि न्यून कोण, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल, जो ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से क्या होता है, अधिक नहीं होता है, जो एंगल जो लेस देन हो 90 डिग्री से, तो उसको न्यून कोण कहते हैं, ठीक है। एक होता है अधिक कोण, इस समय कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, अधिक कोण, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल बोलते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल, जिसका थीटा क्या होता है, 90 से ज़्यादा होता है, ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। अब क्या पढ़ेंगे, ये तो ट्रायंगल का सारे प्रॉपर्टी मतलब ख़त्म हो गया।
ट्रायंगल का प्रॉपर्टी इतना ही था। अब हम लोग चलते हैं चतुर्भुज पढ़ते हैं। चतुर्भुज चतुर्भुज जिसका नाम होता है क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो एक चतुर्भुज का मतलब क्या होता है, जिस नाम ही से होता है कि मतलब जिसमें 4 भुजा हो, तो 4 भुजा कैसा भी हो तो ये चतुर्भुज हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ABCD ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। और इसके जो हो गए ये विकर्ण हो गया, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, ठीक है। अब देखिए चतुर्भुज के बारे में क्या होता है कि जैसे कि बोलेगा कि सम्मुख कोण, तो सम्मुख कोण क्या होता है, जैसे कि ये हमारा एंगल A जो ये एंगल हो गया और ये दोनों सम्मुख कोण हो गए, दोनों का अपोजिट जो होता है मतलब कि विपरीत होता है वो सम्मुख कोण होता है। जैसे B और D ये दोनों सम्मुख कोण हो गए, ठीक है। अब बोलेगा कर्मघात कोण क्या होता है, क्वेश्चन में बोलता है कर्मघात कोण होता है। जैसे A के बाद क्या आया B आया, तो ये दोनों कर्मघात हो गए। जैसे B के साथ सटा हुआ कौन है C आ गया, वो भी कर्मघात हो गया। C के साथ सटा हुआ D कौन हो गया, कर्मघात कौन हो गया। तो ऐसे कर्मघात कोण निकालते हैं, ठीक है। ये चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज का कुछ मतलब बातें बताती हैं। अब चतुर्भुज का पार्ट देखते हैं क्या क्या होता है। तो पहला होता है जिसको बोलते हैं पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम बोलते हैं। पैरेललोग्राम का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज मतलब कि 4 भुजा से बना होता है, जिसमें क्या होता है जैसे कि A है, B है, C है, D है। तो AB जो होता है DC का पैरेलल, AD जो होता है CB का पैरेलल होता है, तो वो समानांतर चतुर्भुज हम लोग बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि विकर्ण इस पर डाल दिए हैं, ये समानांतर चतुर्भुज होगा। तब समानांतर चतुर्भुज पे क्या होता है, उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, प्रॉपर्टी देखिए। क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो उसका आधार लेते हैं, आधार, ठीक है। समानांतर चतुर्भुज का मान लीजिए कोई BC है, मान लीजिए कि ये BC हो गया, या मान लीजिए ये AB हो गया, ठीक है ना। मान लीजिए कि कोई AB हो गया, अगर मान लीजिए कि यहाँ से एक लंब डाल दिए इस पर, ठीक है, 20 से AC पर एक लंब डाल दिए, ठीक है ना। तो उसका हाइट अगर मान लेते हैं H हो गया, तो फार्मूला क्या होता है, आधार इंटू ऊंचाई होता है, ठीक है। आधार इंटू ऊंचाई, तो आधार हमारा क्या हो गया, यानी AC इंटू ये D मान लेते हैं BD, ठीक है। ये क्षेत्रफल, एक क्षेत्रफल निकाल दिए। अच्छे, दूसरा क्षेत्रफल जो होता है वो कैसे निकालते हैं, तो देखिए इसमें क्या होता है, समानांतर त्रिभुज में 2 त्रिभुज बन रहा है, तो पहला त्रिभुज का एरिया निकालेंगे, यानी क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस क्षेत्रफल ऑफ ट्रायंगल ADC हो गया। दूसरा तरीके से निकालते हैं क्षेत्रफल। परिमाप कैसे निकालते हैं, तो परिमाप निकालने का फार्मूला होता है क्या, उसमें क्या करते हैं कि हम लोग 2 से गुना कर देते हैं किसको, A प्लस B को। यानी मान लीजिए ये एक A है, जैसे ये है तो A भी है, A भी है तो B है, तो ये A प्लस B उनको 2 से गुना कर देंगे तो ये परिमाप हो गया। ये हुआ हमारा पैरेललोग्राम यानी समानांतर चतुर्भुज के प्रॉपर्टी। आप इस पर क्वेश्चन लेंगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी आप देखते चलिए। तो ये समानांतर चतुर्भुज हो। अब उसके बाद हम पढ़ेंगे आयत। आयत के बारे में तो पता होगा, जिसको बोलते हैं रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल कुछ इस टाइप से होता है, ठीक है। रेक्टेंगल के बारे में तो आप पढ़ेंगे। ये इसका विकर्ण हो गया, और ये रेक्टेंगल यहाँ 90 डिग्री बनाता है, और ये साइड इक्वल होता है, ये साइड इक्वल होता है, ठीक है। और यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। रेक्टेंगल जिसको आयत बोलते हैं, तो इसका क्षेत्रफल जो होगा क्या होगा, उसका क्षेत्रफल जो होता है रेक्टेंगल का होता है लंबाई, यानी L इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू बेस, लंबाई इंटू बेस, ये हो गया। परिमाप क्या होता है, तो इसका परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। और इसका आयत का अगर विकर्ण पूछें, विकर्ण कैसे निकालते हैं, तो विकर्ण का फार्मूला होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई का स्क्वायर, तो ये विकर्ण निकल जाएगा, ठीक है। ये हुआ आयत का प्रॉपर्टी, ये आयत हुआ। अब हम लोग देखते हैं क्या, आयत के बाद हमारा आता है क्या, रोम्बस। रोम्बोस जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, विषम कोण बोलते हैं, विषम कोण, ठीक है ना। ये भी देखिए चतुर्भुज की तरह ही दिखता है, ठीक है। मान लीजिए कि ABCD चतुर्भुज है, इस पर कोई विकर्ण डाल दिए ऐसे। इस केस में क्या होता है कि हमारा जो AB होता है ये वो DC के बराबर, AB जो होता है AB हो गया, ये हो गया, ये हो गया, सारे साइड इसमें क्या होता है बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन कोई भी जो होता है ना कोण इसका समकोण नहीं होता है, यानी समकोण नहीं होता है, मतलब 90 डिग्री नहीं होता है, ठीक है, याद कर लीजिए। और ये O पर काट रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है,
ये जो हमारा विषम कोण होता है उसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है 1/2 इंटू, ये एक विकर्ण हो गया, एक ये विकर्ण हो गया, तो इसका दोनों विकर्ण का गुणनफल होता है, यानी मतलब AC इंटू BD, ठीक है, ये क्षेत्रफल हुआ। और दूसरा क्या होता है कि इसका परिमाप पूछ देगा, तो परिमाप कैसे निकालते हैं, 4 इंटू भुजा, क्योंकि इसका सब भुजा बराबर होता है तो कोई एक भुजा, तो मान लेते हैं एक कोई भुजा का गुना होता है, तो ये होगा हमारा रोम्बस। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वर्ग। अब हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर, तो मान लीजिए स्क्वायर के बारे में तो पता है, स्क्वायर ऐसे दिखता है, मतलब इसका भी चारों साइड इक्वल होता है, लेकिन ये 90 डिग्री होता है। रोम्बस और इसमें क्या अंतर है कि रोम्बस में 90 डिग्री होता है, इसमें 90 डिग्री होता है, और ये आपस में मतलब एक दूसरे को काटता है, ठीक है, ये ए, ठीक है, चारों साइड बराबर होते हैं और एंगल सब 90 डिग्री के बराबर होते हैं, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी जल्दी, थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसमें क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है क्षेत्रफल, या एक और फार्मूला होता है जिसको हाफ इंटू, जैसे कि ये ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, हाफ इंटू AC इंटू BD हो गया, ये होता है। परिमिति जो होता है इसका क्या होता है, परिमिति इसका जो होता है 4 इंटू साइड होता है। विकर्ण वर्ग का, अगर विकर्ण पूछें, वर्ग का विकर्ण मतलब कि इसका डायगोनल, विकर्ण का मतलब डायगोनल, तो क्या होता है, साइड इंटू √2 होता है, कोई भी एक साइड। या वर्ग का विकर्ण निकालने के एक और फार्मूला है जो क्या होता है, 2 इंटू वर्ग का क्षेत्रफल होता है, ठीक है, ऐसा बनता है, यह हुआ वर्ग। अब अगला हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, अगला जो पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं, इंग्लिश में ट्रेपेजियम बोलते हैं। ये वीडियो देखिए, हिंदी और इंग्लिश दोनों देख रहे हैं, दोनों के लिए लाभदायक है ये वीडियो, क्योंकि मैं दोनों टर्म यूज किया हूँ। ऐसा वीडियो नहीं है कि हिंदी में हिंदी वाले के लिए केवल लाभ होगा, क्योंकि हमने देखा है कि कभी कभी क्या होता है कि कोई इंग्लिश वाले बंदा हो, अगर उसको हिंदी ना बताया जाए तो उसको विकर्ण क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, व्यास क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन होता है। तो इसलिए मैं ये दोनों देखते हुए मैं इसको हिंदी और इंग्लिश मतलब बाईलैंग्वेज इंग्लिश मीडियम में मैं इसको बनाया हूँ, ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो, वो कोई भी मतलब कि लैंग्वेज में करे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए कि इसमें क्या होता है कि ये दो साइड क्या होता है, पैरेलल होता है, किसमें, ट्रेपेजियम में, जिसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। अगर ये ए है तो ये भी ए होता है, और इसमें मान लीजिए एक परपेंडिकुलर डाला है जिसका हाइट h है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका जो क्षेत्रफल निकालते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, हाफ इंटू ऊंचाई, h ऊंचाई है, इंटू, और क्या कर देते हैं, जो समानांतर योग होता है यानी AD प्लस EF, इसका योग हो जाता है, ठीक है, समानांतर भुजा मतलब कि BC, AD प्लस BC, इसका योग कर देंगे तो इससे हमारा निकल जाता है, तो ये हुआ समलंब चतुर्भुज। तो मतलब हमारा जो था टारगेट, जो थ्योरी ख़त्म करने का था, बस ये इतना ही थ्योरी है। कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी क्वेश्चन में बोल देता है कि कोई दिया हुआ है षष्ठभुज दिया हुआ, षष्ठभुज जैसे कि मान लीजिए एक सर्किल है, उसके अंदर कोई षष्ठभुज है, 1 2 3, षष्ठभुज का मतलब जिसका 6 भुजा हो, ठीक है ना, ये दिया हो, हेक्सागोनल मतलब इंग्लिश में हेक्सागोनल, DBF हो गया, मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, ठीक है। और मान लीजिए कि ये सेंटर है, सेंटर से अगर मान लीजिए ये O पॉइंट पर है, तो इस केस में बोलेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा इसका क्षेत्रफल क्या होगा, याद कर लीजिए 6 इंटू √3/4 भुजा का होल स्क्वायर, ठीक है, मतलब कोई भी एक भुजा इसका सब इक्वल होता है, इक्वल साइड होता है, भुजा मतलब साइड, ठीक है, क्षेत्रफल, यह हुआ षष्ठभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब पूछेगा कि कभी कभी इसका एक और क्षेत्रफल आता है, ये जो वो होता है क्या, 1/4, जिसमें बोलेगा कि समष्टभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 1/4 n मतलब बताएगा कि कौन सा भुज है, षष्ठभुज है, कौन सा भुज है, मतलब कि जैसे कि कभी जनरल फार्मूला होगा, मान लीजिए षष्ठभुज होगा तो षष्ठभुज, अब मान लीजिए अष्टभुज होगा तो उसके लिए कुछ अलग होगा, 9 भुज होगा तो उसका अलग होगा। तो एक जनरल फार्मूला होता है, और कोई भी भुज हो जनरल फार्मूला, यानी मतलब उसको बोलते हैं समष्टभुज का, समष्टभुज का मतलब कि अगर निकालना हो तो क्या होता है, 1/4 n, मतलब कितना भुजा है, मान लीजिए 6 भुजा है तो यहाँ 6 बैठा देंगे, और a जो हो गया A स्क्वायर वो साइड हो गया, ठीक है, इंटू कोट
पाई जो होता है, पाई का मान 180 होता है, और एन मतलब कि कौन सा भुजा है। ये जनरल फार्मूला है, आप इसको याद कर लीजिए। अगर 10 भुज का है, 25 भुज का है, तो इससे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। और इसका परिमाप क्या होता है, परिमाप जो होता है, परिमाप वो क्या होता है, वो 6 इंटू भुजा होता है। मतलब 6 भुजा है तो 6 भुजा से गुना कर देंगे, 8 भुजा हो तो 8 इंटू भुजा कर देंगे, ठीक है। तो ये हुआ मतलब कि षष्ठभुज का कुछ केस। अब चलिए कुछ हम देख लेते हैं इसमें। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बहुभुजाकार है, मान लीजिए कोई एन भुजा वाले कोई बहुभुजाकार है, मतलब कितना भुजा आएगा नहीं पता है, और उसका मान लीजिए एन भुजा वाले कोई बहुभुजाकार है, ठीक है ना। अगर उसको हम लोग एन, मान लीजिए एन समान क्या चीज़ में बांट रहे हैं, एन समान समद्विबाहु त्रिभुज में बांट रहे हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में बांट रहे हैं। तो उसमें जो प्रत्येक जो इसका होगा, प्रत्येक जो होगा शीर्ष कोण होगा, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाता है 360/n होता है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन आएगा हम आपको बता देंगे। उसी तरह बहुभुज को जो बांट रहे हैं उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो बहुभुज का क्षेत्रफल होगा n इंटू एक समद्विबाहु जो त्रिभुज होता है उसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। और परिमाप क्या हो जाएगा, तो परिमाप हो जाएगा n इंटू भुजा। ओके, चलिए ये हो गया। ये क्वेश्चन हम बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे कि दिया हुआ है कि एक समानांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण दिया हुआ है, कितना, समानांतर चतुर्भुज जिसका एक विकर्ण दिया हुआ है 80 सेंटीमीटर। तो मान लीजिए कि एक समानांतर चतुर्भुज बनाते हैं, एक समानांतर चतुर्भुज बना दिए, ठीक है, जिसका विकर्ण एक 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है। मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, डी है। विकर्ण इतना देता था, इसके दो बाहरी शीर्ष में किसी एक शीर्ष से विकर्ण डाला गया। तो मान लीजिए यहाँ से डाला गया परपेंडिकुलर लंब डाला गया, जिसका दूरी क्या है 32 है, यानी 32 है, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। तो समानांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है उसका फॉर्मूला क्या बताते हैं, हाफ इंटू विकर्ण AC और इंटू क्या होता है, दोनों साइड को जोड़ देते हैं, यानी मतलब कि D। जैसे कि मान लीजिए कि हम लोगों ने क्या डाला, यहाँ पर n डाला, तो क्या हो जाएगा BN, ये लंब हो गया BN प्लस, और एक और लंब डाले, ये लंब होता है, यानी DM प्लस DM होता है, यानी मतलब कि ये इंटू ये प्लस ये, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 1/2। AC हमारा कितना है, तो AC हमने 80 दिया हुआ है, और 80 इंटू 32 प्लस 32। अब इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आएगा 2560 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि एक दिया हुआ समकोणिक त्रिभुज की कर्ण की लंबाई उसके आधार की लंबाई 2 सेंटीमीटर अधिक है तथा उसके लंब की लंबाई के दोगुनी से अधिक है। तो मान लेते हैं कि कोई त्रिभुज है, ठीक है, कोई त्रिभुज है, ठीक है ना, कोई त्रिभुज है। उस त्रिभुज में मान लीजिए कि लंब का लंबाई हम लोग मान लेते हैं x, उसमें क्या कर रहा है कि उसके लंब की लंबाई के दोगुने से एक अधिक है, यानी दोगुना करने के बाद एक अधिक है, क्या उसका क्या जो कर्ण होता है। तो कर्ण हमारा मान लीजिए दोगुना, तो दोगुना कर दिए 2x, और उससे एक अधिक है प्लस, तो इसका ये क्या हो जाएगा बेस, उससे कम हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है। तब जैसे हमको ये पता चल गया, तब हम लोग क्या बोलेंगे, पाइथागोरस लगाएंगे, पाइथागोरस बताया था ना। तो क्या हो जाएगा 2x + 1 का होल स्क्वायर, डायरेक्ट हम फार्मूला में बैठा रहे हैं, इंटू x² प्लस 2x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको आप सॉल्व कीजिए। तो मैंने आपको बता दिया हूँ मतलब कि ये समीकरण कैसे सॉल्व करते हैं, आप मेरे वीडियो में देख सकते हैं, लीनियर इक्वेशन ये जहाँ पर है। तो इससे आप निकालिएगा तो हमारा कुछ x का वैल्यू आएगा, दो इक्वेशन आएगा, एक 0 आएगा, एट आएगा, ठीक है ना। तो 0 नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा 0 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि हमारा लंब का कुछ तो लंबाई है, 0 तो नहीं है, तो हम लोग 8 लेंगे, 0 काट देंगे, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा लंब आ गया मान लीजिए 8। तो इससे हमारा क्या होगा, 8 दूनी के 16 में 1 गया तो ये 15 हो जाएगा, 8 दूनी के 16 1 17 हो गया, मतलब ये पता चल गया। अब क्षेत्रफल निकालना था। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने बताया था, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ इंटू बेस कितना होगा हमारा 15 हो गया, और हाइट कितना होगा 8 हो गया, 2 चौके 8, 15 चौके 60, ठीक है। ये क्वेश्चन हुआ मतलब कि दूसरा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, जैसे ये कि दिए हुए चित्र में, जैसे कि कोई चित्र दिया हुआ, ठीक है, इसमें बताना है कि जैसे कि ABCD एक स्क्वायर दिया हुआ है एक सर्किल के अंदर। तो पूछ रहा है कि जो छायांकित, जैसे ये छायांकित भाग है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो देखिए, इसको प्रोसीड करने से पहले मतलब कि आपको हम बता देते हैं कि कैसे, मतलब कि कैसे प्रोसीड करेंगे।
तो क्या करिएगा, देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो जैसे कि मान लेते हैं कि इस पर एक हम लोग ये डाल देते हैं, ये सेंटर होगा, सेंटर से मतलब कि ये रेडियस ले लेते हैं, ठीक है, कुछ रेडियस मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि ये पी पॉइंट है, यहाँ कोई त्रिज्या खंड है, तो जैसे मान लीजिए ओ ए पी बी, जैसे कि ओ ए पी बी कोई त्रिज्या खंड में देखते हैं, ओ ए पी बी, जैसे कि ये एक त्रिज्या खंड हुआ ना, इस त्रिज्या खंड का पहले क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, थीटा बटा 360, इसको याद कर लीजिए, इंटू पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो ये पूरा त्रिज्या खंड का हो गया। उसके बाद क्या निकालेंगे हम लोग, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी मतलब कि ए पी बी का मतलब कि इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका क्या क्षेत्रफल है, तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ये पूरा में से हम लोग ये ट्रायंगल का एरिया घटा देंगे, ठीक है। तो पूरा कितना था हमारा, थीटा बटा 360 था, उस इंटू पाई आर स्क्वायर था ना, अभी निकाले थे जो, उसमें से ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हमारा बेस इंटू हाइट करना था, ये तो 90 डिग्री यहाँ बनता है, तो ये बेस हुआ, ये हाइट हो गया। अब मान लीजिए कि ये ए है कोई पाइथागोरस थ्योरम में, तो अगर मान लीजिए कि क्या होता है, ये आर रेडियस होता है सर्किल के लिए, तो ये आर है तो ये भी आर होगा, ठीक है। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, जैसे कि ए स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या मतलब 2r² बराबर ए स्क्वायर, यानी आर बराबर हमारा ए बाई √2 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे ए बटा √2 इंटू ए बटा √2, यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है ना। तो इसके बाद इसको आप सॉल्व कीजिएगा कॉमन में निकाल के, तो ये आएगा a² बटा 4 पाई बटा 2 माइनस 1, ये आ गया। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा इसका क्षेत्रफल निकल गया। अब हमको क्या निकालना है, छाया वाला निकालना है। तो पूरा सर्किल का हमको एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, उसमें से ये वाला घटा देंगे जो नहीं छाया वाला था, हमको पूरा निकल जाएगा ना। तो क्या करेंगे, अब निकाल देते हैं जो रिक्वायर्ड, जो मतलब आवश्यकता है, छाया मतलब शैडो। तो इसके लिए क्या होगा कि पूरा एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या घटा देना है, a/4 पाई बटा 2 माइनस 1, इसको घटाना है। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, मतलब ये स्क्वायर है, इसको सॉल्व करिए तो बन जाएगा, और क्या। चलिए ठीक है, आप इसको ट्राई कीजिएगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन मैं लेता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा होते चल जा रहा है। जैसे कि एक क्वेश्चन दिया हो, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले षष्ठभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। ये काफ़ी आसान है, मतलब डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो आपको हम क्या बताते हैं कि षष्ठभुज हो, समभुज हो, तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 1/2 नहीं 1/4 होता है, 1/4 इंटू एन ए स्क्वायर कॉट पाई बटा एन होता है, ठीक है, ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि 1/4 ले लिए, एन हमारा क्या है, षष्ठभुज है तो 6 लिख दिए, और तो ए क्या है, ए हमारा क्या बोल रहा है, 10 सेंटीमीटर भुजा है, तो भुजा का स्क्वायर 10 स्क्वायर, कोट पाई कितना होता है 180 होता है, और एन क्या है 6 6 18, यानी हमको 1/4 इंटू 6 इंटू 10 स्क्वायर इंटू कॉट 30 का वैल्यू रखना है। तो इसका वैल्यू आपको रखना है, बस आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग वीडियो को यहीं पर पॉज करते हैं, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैंने सारे कंसेप्ट इसमें क्लियर कर दिए हैं। आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिए, अगर कहीं भी आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, हम उसको सॉल्व करके सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो आप ज़रूर आप ये कीजिए, कमेंट कीजिए। चलिए तब तक के लिए बाय।